हेलो बच्चों, आज हम लोग वेव ऑप्टिक्स का टॉपिक देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग टॉपिक का नाम लिख देते हैं यहाँ पे, वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, तो वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट करने से पहले मैं आपको डिफरेंसेस बता देना चाहता हूँ कि रे ऑप्टिक्स के अंदर क्या होता है, वेव ऑप्टिक्स के अंदर क्या होता है। ठीक है, तो चलिए, रे ऑप्टिक्स में इधर लिख दिया, ठीक है, और इधर लिख दिया वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, तो याद रखिएगा जब भी हम लोग रे ऑप्टिक्स की बात करेंगे, ठीक है, तो लाइट एज अ पार्टिकल फॉर्म कंसिडर किया जाएगा। लाइट एज अ पार्टिकल फॉर्म कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, रे ऑप्टिक्स में। तो वेव ऑप्टिक्स में क्या कंसिडर किया जाएगा? लाइट एज अ वेव नेचर। ठीक है, तो रे ऑप्टिक्स के अंदर हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? हम लोगों ने पढ़ा था रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये दो चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी रे ऑप्टिक्स के अंदर। तो वेव ऑप्टिक्स के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, फिर डिफ्रैक्शन। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग वेव ऑप्टिक्स के हेल्प से प्रूफ कर सकते हैं, बट रे ऑप्टिक्स के हेल्प से हम लोग इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन को प्रूफ नहीं कर सकते, क्योंकि रे ऑप्टिक्स के अंदर लाइट को एज अ पार्टिकल फॉर्म कंसिडर किया जा रहा है। तो इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन प्रूफ नहीं हो पाएगा इन रे ऑप्टिक्स, बट इन द वेव ऑप्टिक्स हम लोग रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन सारा कुछ प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आज के डेट में हमें पता चल गया है कि लाइट जो है वो एज अ डुअल नेचर कंसिडर किया गया है, क्योंकि वो पार्टिकल फॉर्म्स भी शो करता है और वेव नेचर फॉर्म भी शो करता है। तो आज की डेट में लाइट इज अ डुअल नेचर। ठीक है, चलिए, ये तो आपका बेसिक इंट्रोडक्शन था, इसलिए मैंने उसको बता दिया ताकि आप जब अभी आपको जब मैं न्यूटन्स का थ्योरी और हाइगन्स की थ्योरी जो मैं बताने जाऊंगा, तो आपको दोनों के डिफरेंसेस अच्छे से समझ में आएंगे कि दोनों ने अपने अपने थ्योरी में क्या क्या दिया है। ठीक है, चलिए आते हैं। तो जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को बताया कि अभी मैं आप लोग को दोनों के बारे में बताने जा रहा हूँ, न्यूटन्स के बारे में बताने जा रहा हूँ और हाइगन्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। ठीक है, दोनों ने अपने अपने थ्योरी पे क्या क्या चीजें दी थी। तो एक तरफ हम वो लिख लेते हैं, न्यूटन्स थ्योरी, और एक तरफ लिख लेते हैं हाइगन्स थ्योरी। ठीक है, तो देखिए, न्यूटन्स ने सबसे पहले क्या बोला? न्यूटन्स ने बोला कि every light source emits a tiny particles. Every light source every light source emits tiny particles called corpuscles. ठीक है, इसलिए इनकी थ्योरी का नाम पड़ गया न्यूटन्स corpusculus थ्योरी, क्योंकि उन्होंने जब बोला कि एवरी लाइट सोर्स इमिट्स अ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड द corpuscles, तो इनका थ्योरी का भी नाम पड़ गया, इसी के नाम से इनका थ्योरी का नाम पड़ा
न्यूटन्स कर्पोस्कल्स थ्योरी। अभी जो इन्होंने कर्पोस्कल्स के बारे में बताया तो इसका नेचर क्या है, तो इन्होंने बोल दिया कि ये मासलेस होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं फिर, डिफरेंट शेप एंड साइज के होते हैं, डिफरेंट शेप एंड साइज के होंगे। ठीक है, और तीसरी चीज इन्होंने क्या बताया कि लाइक ये क्या है ना, डिफरेंट मीडियम है ना, डिफरेंट स्पीड होगी। लाइक इन्होंने बोल दिया कि डेंसर मीडियम में इसकी स्पीड ज्यादा होगी एज कंपेयर टू रेयर मीडियम। ठीक है, चलिए अब थोड़ा हाइगन्स थ्योरी। तो हाइगन्स ने क्या बोला, हाइगन्स ने बोला कि लाइट इज अ मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल वेव नेचर का होता है। तो इन्होंने आते साथ क्या बोल दिया कि लाइट इज अ मैकेनिकल वेव नेचर का होता है। तो मैकेनिकल का मतलब, मैकेनिकल वेव का मतलब क्या हो गया, विच रिक्वायर्स अ मीडियम, जिसको ट्रेवल करने के लिए एक मीडियम की जरूरत होती है, उसी को बोलते हैं मैकेनिकल वेव। ठीक है, उसके बाद थोड़ा फिर आ जाते हैं न्यूटन्स में। ठीक है, फिर न्यूटन्स ने क्या बोला कि भाई इन्होंने एक चीज और बताई कि ये जो ट्रेवल करेंगे ना वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेंगे, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेंगे। और दूसरी चीज क्या बताया उन्होंने कि लाइक डिफरेंट कलर्स के है ना, डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस होंगे। ठीक है, तो डिफरेंट कलर हैव द डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस। तो यहीं पे लिख देता हूं मैं, एंड डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट हैव डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस। ठीक है, ये तो न्यूटन्स ने अपने थ्योरी में बताया। फिर से मैं एक बार आप लोग के लिए रिपीट कर देता हूँ। न्यूटन्स ने सबसे पहले क्या करा है कि लाइट को एज अ पार्टिकल कंसिडर करा। ठीक है, तो जब पार्टिकल कंसिडर करा तो उन्होंने एक डेफिनेशन दे दिया। क्या डेफिनेशन दे दिया कि एवरी लाइट सोर्स इमिट्स अ टाइनी पार्टिकल दैट इज कॉल्ड द कर्पस्कल्स। तो उनके थ्योरी का नाम ही पड़ गया न्यूटन्स कर्पस्कल्स थ्योरी। तो ये जो कर्पस्कल्स उन्होंने जो एक टर्म डिफाइन करा, तो उनके बारे में कुछ बता दिया कि वो मासलेस होते हैं, वो डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस के होते हैं, और इनका जो स्पीड होगा वो डेंसर मीडियम में ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू रेयर एंड मीडियम। ठीक है, फिर उन्होंने सेकेंड चीज क्या बताई कि भाई ये जो है ना ट्रेवल करेंगे इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में ये ट्रेवल करेंगे, और डिफरेंट कलर ऑफ लाइट हैव द डिफरेंट शेप एंड साइजेस के होंगे। ठीक है, ये उन्होंने अपने थ्योरी में बताया। अब इधर आ जाते हैं हाइगन्स थ्योरी। तो हाइगन्स थ्योरी ने क्या बोला कि लाइट इज अ मैकेनिकल वेव नेचर। मैकेनिकल वेव नेचर के बारे में अभी आपको बताया था। क्या बताया, विच रिक्वायर्स अ मीडियम। तो फिर इन पे है ना क्रॉस क्वेश्चन आ गया कि क्या क्रॉस क्वेश्चन आया कि भाई अब ये बताओ कि अब ये सन है ना, सन है, तो सन से जो हमारा रेज आ रहा है, लाइट आ रही है अर्थ पे, वहां तो कोई मीडियम ही नहीं है, तो कैसे ट्रेवल करके आ जा रही है अर्थ के अंदर, अर्थ के पास कैसे आ जा रही है। तो एक ईथर्स थ्योरी आई। ईथर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग, ईथर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या हुआ कि उन्होंने बोल दिया कि पूरी यूनिवर्स में एक डाइल्यूट एंड हाईली लास्टिंग मीडियम फैला हुआ है, जो कि एज अ लाइक मीडियम यहाँ पे कंसिडर किया जाता है जब सन रेज अर्थ पे आती है। ठीक है, तो किस थ्योरी के अकॉर्डिंग उन्होंने बोल दिया, एथर्स थ्योरी। इसका नाम मैं लिख देता हूं यहाँ पे, एथर्स थ्योरी। ईथर्स थ्योरी के अंदर उन्होंने क्या बोल दिया कि एक बहुत ही
डाइल्यूट और हाईली इलास्टिक मीडियम पूरे हर जगह फैला हुआ है, जो एक मीडियम का काम करती है जब सन की रेज अर्थ तक आती है। ठीक है, इन्होंने हाइगन्स ने ये बोल दिया। फिर क्या हुआ कि लाइक हाइगन्स ने ये भी बोल दिया कि भाई लाइक ये जो हमारा लाइट जो है वो कैसा है, लॉन्गिट्यूडनल वेव बता दिया था, बट एक्चुअल नाउअडेज लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव, ये तो हम लोग को सबको पता है। ठीक है, चलिए फिर दोनों की कुछ अचीवमेंट्स देखते हैं। ठीक है, तो अचीवमेंट्स क्या थे दोनों के। न्यूटन्स का अचीवमेंट ये था कि न्यूटन्स ने अपने लाइक इस पे थ्योरी के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या करा, उन्होंने रिफ्लेक्शन फिनोमेनन को प्रूफ कर दिया। रिफ्लेक्शन बता पाए, ये रिफ्रैक्शन के बारे में भी बता पाए। ठीक है, फिर इन्होंने जो बोला था कि लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, दैट इज कॉल्ड द रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन, जिसको क्या बोलते हैं, अगर लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन दैट इज कॉल्ड द रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन। रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन। ठीक है, उसके बाद इधर हम लोग देखते हैं हाइगन्स का क्या क्या अचीवमेंट था, हाइगन्स ने क्या क्या बता पाए अपने थ्योरी के हेल्प से। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने रिफ्लेक्शन के बारे में बता दिया। ठीक है, सेकेंड उन्होंने रिफ्रैक्शन के बारे में बता दिया। थर्ड इंटरफेरेंस के बारे में बता दिया। फोर्थ डिफ्रैक्शन के बारे में बता दिया। अब ध्यान से देखना, मैंने स्टार्टिंग में जो डिफरेंसेस बताए थे आपको, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स, तो वेव ऑप्टिक्स के अंदर मैंने आपको क्या बताया था कि आप रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन सब प्रूफ कर सकते हो। ठीक है, बट अगर लाइट को एज अ पार्टिकल तुम कंसिडर करते हो तो सिर्फ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ही तुम प्रूफ कर पाओगे, डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस नहीं कर पाओगे, इसलिए न्यूटन्स नहीं कर पाए थे उसको। और हाइगन्स ने लाइट को एज अ मैकेनिकल वेव कंसिडर करा था, मतलब वेव कंसिडर करा था, तब ये चारों प्रॉपर्टी उन्होंने ये प्रूफ कर पाए। ठीक है, बट इन्होंने एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो इन्होंने प्रूफ नहीं कर पाया, दैट इज कॉल्ड द पोलराइजेशन। पोलराइजेशन को इन्होंने प्रूफ नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि ये प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए। पोलराइजेशन किसके लिए होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए होती है, तो जो कि हाइगन्स के अकॉर्डिंग लाइट एक मैकेनिकल वेव है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, इसलिए वो पोलराइजेशन को प्रूफ नहीं कर पाया। ठीक है, बट नाउअडेज हम लोग जानते हैं कि लाइट कैसा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नेचर का है। ठीक है, तो थ्योरी तो सबकी धीरे धीरे फेल होती आ रही थी, बट किस कारण से न्यूटन्स की थ्योरी को रिजेक्ट किया गया, वो चलिए देखते हैं। आप लोगों को ये डिफरेंसेस दोनों में समझ में आ गया होगा कि लाइक न्यूटन्स थ्योरी और हाइगन्स थ्योरी में डिफरेंसेस क्या है। न्यूटन्स ने लाइट को पार्टिकल कंसिडर करा था, हाइगन्स ने लाइट को मैकेनिकल वेव नेचर का कंसिडर करा था। न्यूटन्स ने क्या बोला था कि लाइट अगर क्या करता है, टाइनी पार्टिकल इमिट्स करता है जिसका नेचर मासलेस, डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस और डेंसर मीडियम में ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू रेयर मीडियम। सेकेंड चीज उन्होंने बताया कि ये जो पार्टिकल्स है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगे और डिफरेंट कलर का डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस होगा, ये अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स थ्योरी। अकॉर्डिंग टू हाइगन्स थ्योरी क्या था कि लाइट इज अ मैकेनिकल वेव नेचर, तो मैकेनिकल वेव नेचर है, तो फिर उनसे क्रॉस क्वेश्चन पूछा गया कि भाई सन से जो लाइट है वो अर्थ तक कैसे पहुंचेगी, तो उन्होंने बता दिया कि भाई अकॉर्डिंग टू द एथर्स थ्योरी एक डाइल्यूट और हाईली इलास्टिक मीडियम हमारे पूरे यूनिवर्स में फैला हुआ है, जो कि एक मीडियम की तरह काम करेगी जब सन की रेज अर्थ तक आती है तो। ठीक है,
अब ध्यान से देखिएगा, न्यूटन ने लाइट को एज अ पार्टिकल कंसिडर करा था, इसलिए वो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को ही प्रूफ कर पाए। और ये तो उन्होंने पहले ही अपनी थ्योरी में बोल दिया था, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन, जो कि स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। बट जैसे ही हाइगन्स ने लाइट को एज अ वेव कंसिडर करा, तो उन्होंने रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन चारों को प्रूफ कर पाए। बट पोलराइजेशन को इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि पोलराइजेशन जो टर्म्स है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए होती है, ठीक है। इसलिए वो आज के डेट में तो हम लोग को पता ही है कि लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नेचर, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम लोग देखते हैं, लाइक जो न्यूटन ने बोला था, लाइक जैसे कि उन्होंने रिफ्लेक्शन प्रूफ कर दिया, रिफ्रैक्शन प्रूफ कर दिया, ठीक है, रेक्टिलिनियर प्रूफ कर दिया, ठीक है। और इधर आपका जो हाइगन्स है वो उन्होंने भी रिफ्लेक्शन को प्रूफ करा, रिफ्रैक्शन को भी प्रूफ करा, डिफ्रैक्शन को भी प्रूफ करा, ठीक है। बट अगर आप मेरे से बोलोगे कि सर सबसे ज्यादा अभी तक जितना आपने पढ़ाया है उसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तो मैं आपको बोलूंगा कि जो हाइगन्स ने जो प्रूफ करा था रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन फिनोमेनन, वो आप लोग के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास की जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम लोग क्या देखेंगे, उसमें इनका प्रूफ दैट भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग वेव फ्रंट के बारे में जानेंगे कि व्हाट इज वेव फ्रंट, वेव फ्रंट क्या होता है, ठीक है। लाइक अगर मैंने पॉइंट सोर्स दे दिया तो उसका क्या वेव फ्रंट बनेगा, अगर इन्फिनिटी से कोई लाइक पैरेलल रेज, इन्फिनिटी से पैरेलल रेज ही आएगी तो उसमें हमारा कैसा वेव फ्रंट होगा, अगर मैंने लीनियर कोई आपको दे दिया है तो लीनियर में कैसा वेव फ्रंट होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आई थिंक जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट आज जो हम लोगों ने करा था, आई थिंक आप लोगों को काफी अच्छे हद तक क्लियर हुई होगी, ठीक है। और कोई भी तरह की दिक्कत, कोई भी तरह की परेशानी है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, ठीक है। टिल देन बाय बाय।